दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में, तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि कौन सी क्लास का कौन सा चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। तो आज हम इनको पढ़ेंगे, यानी कि संख्याओं के बारे में। संख्याएं क्या होती है, कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है। तो संख्याओं का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि संख्याओं के बिना हमारा जीवन भी अधूरा है। जैसे कि हमारे मोबाइल नंबर संख्याओं में, हमारे मकान का नंबर संख्याओं में, यदि हम किसी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके रोल नंबर भी संख्याओं में, यदि कोई मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर गाड़ी है उसके नंबर भी संख्याओं में। यानी कि संख्याओं का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। संख्याओं के प्रकार में पहला प्रकार है प्राकृत संख्या, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। प्राकृतिक संख्याओं को हम कहते हैं वस्तुओं के गिनने वस्तुओं की गणना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम प्राकृतिक या प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे कि वस्तुओं की गणना हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1, 2, 3 और ये अनंत तक जाती है। यानी कि 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्या प्राकृत संख्या होती है। यदि हम प्राकृत संख्याओं को पूर्ण कर दें, यानी कि इसमें 0 भी ऐड कर दें, यानी कि प्राकृत संख्याओं में यदि 0 भी ऐड या जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्या। यानी कि इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सभी संख्याएं पूर्ण। इसके बाद में यदि हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या भी जोड़ दें, यानी कि अनंत से स्टार्ट होने वाली -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये अनंत तक जाती है, तो ऐसी संख्या हो जाएगी पूर्णांक संख्या, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाली और अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है, और यदि प्राकृत संख्याओं में 0 जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है, वो 0 से अनंत तक जाती है। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ दी जाए तो वो हो जाएगी पूर्णांक संख्या, जो अनंत से शुरू होकर और अनंत तक जाती है। यहाँ पर 0 से इधर आने वाली संख्या ऋणात्मक और 0 से उधर जाने वाली संख्या धनात्मक। और आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा, 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव? और 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। 0 एक उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल। और इनके हम
कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि जैसे दो प्राकृत संख्या है n प्लस n, यानी कि दो प्राकृत संख्याओं का परिणाम, दो प्राकृत संख्याओं के योग का परिणाम और दो प्राकृत संख्याओं का या घटाने पर जो परिणाम होता है वो कौन सी संख्या में होता है। इसे दो प्राकृत संख्या में हमने ले ली 2 + 4, तो इसका हो जाएगा 6। और अगली संख्या ले ली हमने 5 + 11, इसका हो जाएगा 16। अगली संख्या हमने ले ली 24 + 26, तो इसका हो जाएगा 50। तो प्राकृत संख्या दो प्राकृत संख्याओं का योग करने पर हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। यानी कि हमेशा दो प्राकृत संख्याओं का हम योग करेंगे तो उसका जो परिणाम होगा वो हमेशा प्राकृत संख्या में ही आएगा। अगला देखते हैं दो प्राकृत संख्याओं का घटाने पर। तो यहाँ पर 5 - 3, तो इसका हो जाएगा 2। यदि हम 5 - 6 करते हैं तो इसका हो जाएगा -1, और घटाने पर परिणाम हो जाएगा, ये तो प्राकृत हो गया और ये प्राकृत नहीं है। यानी कि दो प्राकृत संख्याओं को घटाने पर परिणाम प्राकृत संख्या में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगला देखते हैं हम इसी का पूर्ण संख्या में। यानी कि दो पूर्ण संख्याओं का परिणाम हमेशा पूर्ण संख्या में ही आएगा, और दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर उसका परिणाम पूर्ण संख्या में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इससे अगला देखते हैं पूर्णांक। दो पूर्णांक संख्याओं का योग हमेशा पूर्णांक ही रहता है, और दो पूर्णांक संख्याओं को घटाने पर हमेशा पूर्णांक ही आएगा। क्योंकि दो पूर्णांक संख्याओं को घटाने पर या तो माइनस में आएगा या प्लस में, और पूर्णांक संख्याओं में माइनस भी है और धनात्मक भी, तो इसका परिणाम हमेशा पूर्णांक में ही आएगा। अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं भिन्न। अगला टॉपिक है हमारा भिन्न। भिन्न को हम एक शॉर्ट तरीके से समझते हैं। जैसे कि 4 फ्रेंड का सर्कल है और उन्होंने मिलकर एक पिज्जा मंगाया, जिसके 4 पार्ट करके आपस में बांट लिए। यानी कि एक पिज्जे के 4 भाग, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इसका जोड़ने पर हो जाएगा 1। यानी कि 4 फ्रेंड मिलकर एक पिज्जा लाए, उसके 4 भाग किए, 1/4 1/4, ये 1/4 भिन्न हो जाती है। यानी कि जो भिन्न होती है वो P/Q के रूप में होती है और सदैव पॉजिटिव रहती है।
अगली संख्या हम डिस्कस करते हैं परिमेय संख्या। इसको हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 नहीं हो सकता। जैसे कि 1/2, 2/5, 5/9, और ये माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है, यानी कि नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन बनता है, भिन्न और परिमेय संख्याओं में डिफरेंस बताइए, यानी कि भिन्न और परिमेय संख्याओं में अंतर बताइए। भिन्न हमेशा पॉजिटिव होता है और परिमेय संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि भिन्न हमेशा पॉजिटिव रहता है और परिमेय संख्या नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगला टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्या। इसको हम कैपिटल Q डैश से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। इनको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी √2, √3, √5, √7 आदि। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा अगला एक नोट पॉइंट लिख लो। नोट पॉइंट है पहले दशमलव प्रसार देख लेते हैं, उसके बाद में हम एक नोट पॉइंट लिखेंगे। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी। यानी कि दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी, जैसे 0.8, 0.92, और अशांत में हो जाएगा 0.1, 1, और ये चलता ही रहता है। जैसे 0.9292, ये चलता ही रहता है। अगला है हमारा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत रहता है। यानी कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत रहता है, यानी कि वो चलता ही रहता है। 2 1 3, 2 1 3, ऐसे चलता ही रहता है। और यहाँ पे हम अब नोट पॉइंट लिख लेंगे। नोट पॉइंट है हमारा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार
शांत दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का होता है। यानी कि दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का होता है, यानी कि उसकी आवर्ती नहीं होती या दोबारा नहीं आता। इसमें अगला पॉइंट है हमारा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती का होता है। इसमें शांत एवं अशांत आवर्ती आएगा और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती का होता है, यानी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। अगला टॉपिक है हमारा अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भाज्य संख्या। यानी कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्याओं का भी भाग जाता हो, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी एक अथवा एक और स्वयं के अलावा और संख्या का भी भाग जाता हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या हो जाएगी हमारी 2, 4, 6, 8, 9, 12 और 15। ऐसे में अगर पूछ ले अभाज्य समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या 2, 4, 6, 8, 12 और विषमभाज्य संख्या हो जाएगी हमारी 9 और 15। अगला नोट पॉइंट लिखते हैं। नोट पॉइंट है हमारा एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, तो एक ना तो भाज्य है और ना भी अभाज्य। यानी कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा
अगला टॉपिक है हमारा सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या यानी कि दो या दो से अधिक संख्या अधिक संख्याओं में दो या दो से अधिक संख्याओं का समूह जिसका महत्तम समावर्त यानी कि HCF एक या एक होता हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण है हमारा 2 और 3, 5 और 7 यानी कि 2 और 3 का HCF निकालेंगे, 2 का HCF आ जाएगा 1 into 2 और 3 का HCF निकालेंगे 1 into 3 यानी कि एक दोनों में आ रहा है तो इसका ये सहभाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसे ही 5 का करेंगे तो 5 1 into 5, 7 का करेंगे तो 1 into 7 यानी कि ये सहभाज्य संख्या है। और अगला टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। मेन टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को फादर्स ऑफ नंबर भी कहते हैं यानी कि संख्याओं का पिता। वास्तविक संख्याओं को फादर्स ऑफ नंबर भी कहते हैं। वास्तविक संख्या समस्त परिमेय और समस्त अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं यानी समस्त परिमेय और समस्त अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पे समस्त परिमेय और समस्त अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं यानी कि समस्त परिमेय में पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या और पूर्णांक तीनों ही संख्या परिमेय संख्याओं में निहित होती है। और समस्त अपरिमेय यानी कि रूट वाली
जितनी भी संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको हम शॉर्ट तरीके से सीखे तो शॉर्ट तरीका है, यानी कि सभी जितने प्रकार की संख्या होती है उन सभी के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर अपना मत दें। और यदि आपको अदर विषय के वीडियो भी चाहते हो तो उसके लिए अपना मत कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।